बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग अमरीन। आज हम बना रहे हैं बकरीद स्पेशल में बीफ निहारी। बहुत मज़ेदार सी लजीज किस्म की ये निहारी बनती है। इसका हम होममेड मसाला भी बनाना बताएंगे और परफेक्ट कंसिस्टेंसी की ये निहारी बनकर तैयार होती है। 1.5 किलो की रेसिपी हम दे रहे हैं, आप इसको 1 किलो के लिहाज से भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। आपने भी हमारी रेसिपी से एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने गोश्त लिया, जो कि मैंने बोन का गोश्त लिया। बोन के गोश्त से निहारी बहुत मज़ेदार बनती है। कुछ मैंने इसमें बोन का पीस भी लिया है। एक मैंने इसकी बोन का पीस लिया ताकि इसमें अच्छा टेस्ट आ जाए। इसको हम उबाल लेंगे। लहसुन अदरक डालकर मैंने इसको कुकर में उबाल लिया था। अगर आम गोश्त आपका 10 मिनट में गल जाता है तो इसको हमें 15 मिनट में गलाना है। हमारा 10 मिनट में गल जाता है, इसलिए इसको मैंने 15 मिनट के लिए गलाया है। और इसका स्टॉक अलहदा कर लेंगे और गोश्त को हम अलहदा कर लेंगे। निहारी बनाना शुरू कर लेते हैं। एक मैंने कढ़ाई ली, इसके अंदर मैंने ऑयल लिया 1 कप, जिसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। और ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाता है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेंगे, जब तक हम इसकी रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद हम इसमें उबला हुआ गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त हमारा बहुत ज़्यादा यानी कि टेंडर है, इसलिए हमें इसको बहुत हल्के हाथ से इसे हिलाना है, वरना गोश्त की जो बोटियां वो टूट सकती करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच सौंफ, 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। इसके बाद मैंने 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया और मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने ये काला वाला ज़ीरा लिया। ये थोड़ा छोटा होता है और इसका थोड़ा रंग डार्क होता है, आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा बड़ा होता है, काला ज़ीरा थोड़ा छोटा होता है। 3 मैंने पीपली लिए हैं, लौंग पेपर। इसको हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, असल टेस्ट इससे ही आएगा निहारी में। 8 अदद मैंने ग्रीन वाली छोटी इलायची ली है और 3 मैंने दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं। 2 मैंने बड़ी इलायची ली है। 4 मैंने लौंगे लिए हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने काली वाली साबुत वाली काली मिर्चें ली हैं। 1 मैंने बादियन का फूल लिया और 3 मैंने बे लीफ लिए हैं। हाफ टी स्पून मैंने ये सिट्रिक एसिड डाला है, टार्टरी बोलते हैं जिसे। और अदरक का पाउडर लिया मैंने 1/2 टी स्पून और हल्दी लिया मैंने 1/2 टी स्पून। 3 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चें डाली हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इस मसाले में से मैंने 1.5 किलो के लिहाज से 6 टेबल स्पून लिए। अगर आप 1 किलो के लिहाज से बना रहे हैं तो आप इसमें 4 टेबल स्पून शामिल करें। मसाला शामिल करने के बाद आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। 1 से 1.5 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया 2 टीस्पून, नमक शामिल किया 1 टीस्पून और लाल मिर्ची पिसी हुई शामिल करेंगे 2 टीस्पून। मसालों को डालने के बाद बहुत हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है। इसके बाद इसमें जो मैंने स्टॉक अलहदा कर लिया था गोश्त को उबालते हुए, वो शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप। इसको शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। और इसका जो ऊपर से रोगन आ जाता है इसको हम अलहदा कर लेंगे, जो हम बाद में शामिल करेंगे निहारी के। हम इसमें चिली ऑयल बनाकर शामिल नहीं करेंगे। असल जो टेस्ट आता है निहारी का वो इस रोगन से ही आता है। इसके बाद इसमें 2 कप इसमें मैंने स्टॉक मज़ीद शामिल किया है। 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। फिर इसमें हमने 1 कप दही लिया जिसको मैंने फेंट लिया था लो फ्लेम पर, वो शामिल करेंगे और इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसके बाद स्लरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आटा लिया जो कि गंदम का आटा होता है। 6 टेबल स्पून लिया है मैंने और इसमें 2 कप मैंने जिसको मैंने छान लिया था। इसके बाद इसमें 2 कप हम स्टॉक मज़ीद शामिल करेंगे। अगर आप स्टॉक में इस स्लरी को तैयार करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्ट आता है। अगर आप पानी में शामिल करके बनाएंगे आटे को तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। और अगर आप 1 किलो के लिहाज से निहारी बना रहे हैं तो आप इसमें 4 टेबल स्पून शामिल करें आटे को। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये देखें निहारी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको 2 मिनट तक मैंने पकाया। आटा डालने के बाद 2 से 3 मिनट जब इस तरह बबल बनने शुरू हो जाएं तो फिर इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और ये जो थोड़ा सा रोगन है तकरीबन 2 से 3 चमचे हम ये शामिल करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार हो चुकी है। और जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद गाढ़ी होगी। इसमें बहुत ज़्यादा आटा शामिल नहीं करते, वरना फिर ये लई सी बन जाती है। ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा आटे का फ्लेवर आता है, इसलिए हमने परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिहाज से आपको बताया कि इसमें कितना आटा शामिल करते हैं। इसे डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम ये जो रोगन है ये शामिल करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरे धनिया और नींबू के स्लाइसेस से गार्निश करेंगे। ज़बरदस्त और मज़ेदार लजीज किस्म की बीफ की बोन की निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप बकरीद के लिहाज से बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी बोन की बड़ी बोटियाँ लें। बड़ी बोटियों के साथ बहुत मज़ेदार टेस्ट देती है।
इसको तोड़कर दिखा देते हैं इसका गोश्त कितना टेंडर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।